टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? थर्ड पीरियड एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट कौन से होते हैं? सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। लूदर मेयर कर्व किसके बीच में थी? लूदर मेयर कर्व किसके बीच में थी? बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। एनॉमलस पेयर कौन से हैं? इसकी सिंपल सी ट्रिक है, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडी पेप्सी क्यों नहीं। ठीक है, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडी पेप्सी क्यों नहीं, ये सिंपल सी ट्रिक है। नेक्स्ट है मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स की सिंपल सी ट्रिक है, शिव जी की आरती सब ऐसे टेपो। शिव जी की आरती सब ऐसे टेपो। ठीक है, नेक्स्ट है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल नाम से ही पता लग रहा है, डायगोनल मतलब डायगोनल, डायगोनल डायगोनल। लिथियम मैग्नीशियम के बीच, बेरिलियम एल्यूमिनियम के बीच, बोरोन और सिलिकॉन के बीच, है ना। कुल मिला के अपने को करना क्या है? बीच में से डी ब्लॉक एलिमेंट्स को गायब कर दो। यहां पे एस ब्लॉक लिख लिए और यहां पे पी ब्लॉक लिख लिए। अब सिंपल क्या है, ऐसे डायगोनल बना दो। लिथियम के डायगोनल ये आएगा, बेरिलियम के डायगोनल फिर ये आ जाएगा, बोरोन के डायगोनल ये आ जाएगा। नेक्स्ट है डोबेर्नियर ट्रायड रूल। इसमें क्या है? इसमें सिंपल सी बात बोली गई है, देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम ये क्या है? सिंपल से क्या है? एक ग्रुप के ही एलिमेंट है। तो हमने क्या किया है? लिथियम को और पोटेशियम, लिथियम और पोटेशियम के क्या है? मास को क्या है? प्लस कर दिया और अपॉन 2 कर दिया, तो कितना आया? 23 आया। और यहां पे जादुई बात क्या है, मैजिकल बात क्या है कि 23 इनके बीच वाले का, इनके बीच में जो आ रहा है सोडियम, उसका मास है। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। नाम से पता लग रहा है, ऑक्टेव मतलब 8, ऑक्टा मतलब 8, मतलब एवरी 8th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। बट यहां पे एक चीज याद रखनी है कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जब आया तब तक नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, है ना। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल ने क्या बोला कि हर 8वां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है ना, इसीलिए वो क्या आ जाते हैं? सेम ग्रुप में आ जाते हैं। नेक्स्ट है ऑल एलोट्रॉप्स। सबसे पहले हम करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स दो टाइप से आ सकते हैं, एक क्रिस्टलाइन, एक अमोर्फस। क्रिस्टलाइन में हमारे पास आएंगे डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन, और अमोर्फस में हमारे पास आएंगे कोल, चारकोल एंड लैंप ब्लैक। ठीक है, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किससे बनते हैं? डायमंड और ग्रेफाइट के डिफरेंस से। तो इनका डिफरेंस मैंने प्रिसाइज तरीके से लिख लिया कि डायमंड के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, ग्रेफाइट के अंदर sp2। डायमंड के अंदर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होगी अपसेंट और इसमें ग्रेफाइट के अंदर होगी प्रेजेंट। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन जो है ग्रेफाइट में प्रेजेंट है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होगी, और इसमें नहीं होगी, इसलिए डायमंड क्या है? इंसुलेटर है ना। अब एक बहुत सुपर हिट क्वेश्चन होता है, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन, कि जो ग्रेफाइट होता है वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है डायमंड की कंपैरिजन में। ये याद रखना, सुपर हिट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट जो होता है वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है डायमंड से। ठीक है, नेक्स्ट है फुलरीन। फुलरीन के ऊपर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, पहली बात, फुलरीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और क्या बात याद रखनी है कि फुलरीन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, और क्या बात याद रखनी है कि डैंगलिंग बॉन्ड इसमें अपसेंट होते हैं, इसीलिए ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, और फुलरीन किससे मिलके बना होता है? मेड अप ऑफ C60 प्लस C70। C60 और C70 से ये मिलके बना होता है। अब C60 के बारे में हम बात कर रहे हैं कि C60 को ही हम क्या बोलते हैं? बकमिंस्टर बोलते हैं। C60 को ही हम क्या बोलते हैं? बकमिंस्टर बोलते हैं। और इस बकमिंस्टर में क्या होता है? 20 अपने पास हेक्सागोन होते हैं और 12 अपने पास पेंटागोन होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस पे। तो फास्फोरस के एलोट्रॉप्स कौन से हैं? हमारे पास व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। और ब्लैक फास्फोरस में भी फर्दर हमारे पास दो टाइप है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, तो अब इनकी बात कर लेते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट वहीं पे हम अटैक करने वाले हैं। ठीक है, देखो सॉल्युबिलिटी की बात करें, देखो व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो वैक्सी नेचर का होता है, वैक्स नेचर का, और रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों सॉलिड हैं, तो ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होंगे, ना तो ये वाटर में सॉल्युबल होंगे, ना ये CS2 में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, और ये व्हाइट फास्फोरस थोड़ा वैक्सी है, पानी में तो ये भी सॉल्युबल नहीं होता, बस CS2 में ये हो जाता है ना, थोड़े वैक्सी नेचर का। ये सॉलिड है, ये तो होंगे नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब प्रिपरेशन की बात करें तो ये फ्लो चार्ट याद कर लेना, इसमें आपको
कंफ्यूजन आएगी नहीं, ठीक है। देखो व्हाइट फास्फोरस को जब 473 केल्विन दिया तो बना बीटा ब्लैक फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस को जब 573 केल्विन दिया तो बना रेड फास्फोरस, और रेड फास्फोरस को 803 केल्विन दिया तो बना अल्फा ब्लैक फास्फोरस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर की, ठीक है। दो टाइप के क्रिस्टलाइन अमोर्फस, क्रिस्टलाइन में कौन से रोम्बिक मोनोक्लिनिक, अमोर्फस में कौन से प्लास्टिक कोलोइडल एंड मिल्क ऑफ सल्फर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ टीन के, एंड टीन के दो एलोट्रॉप याद रखने, एक ग्रे टीन एक व्हाइट टीन। यहां पे याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात मैं बता रहा हूं आपको, जो ग्रे टीन होता है वो पाउडर फॉर्म होता है और जो व्हाइट टीन होता है वो हार्ड होता है। यही याद रखने वाली बात है कि ग्रे टीन पाउडर फॉर्म, व्हाइट टीन जो है वो हार्ड होता है। नेक्स्ट है कलर ऑफ आयंस, क्रोमियम +3 होगा ग्रीन कलर का, कॉपर +2 होगा ब्लू कलर का, Fe+3 होगा ब्राउन कलर का, Mn+2 का पिंक कलर का। नेक्स्ट है ऑल प्रोसेसेस, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कॉन्टैक्ट एंड लेड चैम्बर प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड के लिए ओस्टवाल्ड एंड बर्कलैंड आइड प्रोसेस, अमोनिया के लिए हेबर प्रोसेस, सोडियम कार्बोनेट के लिए सोल्वे प्रोसेस, क्लोरीन के लिए डेक्कन प्रोसेस, ठीक है।